हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम EHI 01 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। देखिए, EHI 01 में हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1857 से 1964 के बीच के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। EHI 01 में देखिए, आज का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लिया जाता है और कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसके विभिन्न चरणों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लिया जाता है। 20 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम इसे आप 500 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसके स्थिति को जानते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च यात्रा से हुई थी। तो इस आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी यात्रा के द्वारा, दांडी मार्च के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, गांधी जी तथा साबरमती आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद से 241 मील की दूरी पर स्थित एक गांव के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। यात्रा प्रारंभ होने के बाद यह 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद तो यह अहमदाबाद से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक पे जो कानून था उसे तोड़कर नमक कानून को बनाया था। तो आइए आगे देखते हैं, उसी पे चर्चा होगा। देखिए, बाद उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, नमक पे जो कानून लगा हुआ था उसे तोड़ा। इस समय नमक पर सरकार का एकाधिकार था तथा इसी वजह से किसी के द्वारा नमक बनाना और गैर कानूनी माना जाता था। तो नमक बनाना जो है यह गैर कानूनी माना जाता था। नमक पे जो है एकाधिकार अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। देखिए, गांधी जी ने इस कानून की अवज्ञा करते हुए समुद्र के जल का वाष्पीकरण करके बने हुए इस नमक को अपनी मुट्ठी में उठा लिया तथा सरकार के बने हुए इस नमक कानून को तोड़ा। अब आगे का देखते हैं, आगे क्या क्या हुआ नमक कानून तोड़ने के बाद। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य यह था कि गांधी जी चाहते थे कि, देखिए इसमें क्या क्या चाहते थे गांधी जी? सरकार विनिमय की दर को घटाए, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, नमक कर समाप्त हो, भू राजस्व कम हो, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, कपड़ों का आयात कम हो आदि। ये सब चीज़ गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार जो भारत में चल रहा था तो ये सब काम करे। लेकिन वायसराय ने गांधी जी की इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। इसी कारण गांधी जी ने यथानुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आइए आगे देखते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ने के बाद ही संपूर्ण भारत देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार शुरू हो गया। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद नमक बनाने की घटनाएं पूरे देश में घटित होने लगी। लोगों के द्वारा नमक को बनाना सरकारी अवज्ञा का प्रतीक बन गया। देखिए, इस आंदोलन के चलते सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में दांडी मार्च जैसी ही एक मार्च का आयोजन किया। यह आयोजन तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था। तो जिस तरह से गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी, उसी तरह सी राजगोपालाचारी ने भी यह यात्रा शुरू करके नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ एक प्रसिद्ध कवयित्री भी थी, उन्होंने सरकार की धरसना जो गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है में स्थित
अहिंसक सत्याग्रहियों के द्वारा नमक के कारखानों पर मार्च का नेतृत्व किया। देखिए, इस आंदोलन के चलते सरकार ने लोगों के ऊपर हिंसात्मक तरीके से लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिससे लगभग 300 से अधिक लोग घायल हो गए तथा 2 लोगों की मृत्यु हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार तथा लोगों के द्वारा हड़ताल की गई। लोगों ने सरकार को कर देने से मना कर दिया। इस आंदोलन में लाखों लोगों के साथ महिलाओं ने भी काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लिया। तो गांधी जी का इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भी भागीदारी की थी, भारी मात्रा में। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नवंबर 1930 लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का प्रमुख कारण साइमन आयोग के द्वारा प्रस्तावित सुधारों पर विचार करना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देश की कई सारे नेता शामिल नहीं हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो थे देश के काफ़ी जो प्रमुख चेहरा थे वो शामिल नहीं हुए थे। इसी कारण इस सम्मेलन का कोई निष्कर्ष सामने निकलकर नहीं आया। उसी समय देश को स्वतंत्र कराने के लिए कांग्रेस बहुत संघर्ष कर रही थी। ब्रिटिश सरकार यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि कांग्रेस के सहयोग के बिना किसी भी प्रकार का संविधान में बदलाव भारतीय जनता के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यह ब्रिटिश जो थे वो भली भांति जानते थे कि बिना कांग्रेस के सहयोग से कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकते हैं भारत के जो शासन व्यवस्था में। देखिए, वर्ष 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। तो कांग्रेस की तरफ से जो भाग लिया था वो महात्मा गांधी जी थे। अंत में लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच एक समझौता किया गया। इस समझौते के तहत जिन कैदियों के खिलाफ हिंसा से संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने तैयार हो गए। तो गांधी इरविन समझौते के बाद जो है गांधी जी ने भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने का कांग्रेस की तरफ से विचार किया था। देखिए, इस प्रस्ताव ने समाजवादी विचारों के बढ़ते प्रभाव के साथ प्रदर्शित किया। गांधी जी के अलावा इस गोलमेज सम्मेलन में अन्य भारतीयों ने भी भाग लिया था। इस गोलमेज सम्मेलन में देखिए कौन कौन भाग लिया था? सिख, हिंदू, मुस्लिम समुदाय के लोग, भारतीय रजवाड़े ने भी भाग के नेता को भी शामिल किया गया था। यह सभी नेता ब्रिटिश सरकार के हाथ की कठपुतली थी। ये जो थे यह ब्रिटिश सरकार की एक कठपुतली के तरह थी। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने भाग लेने वाले सांप्रदायिक नेताओं का चयन किया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी ने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया। भारत को स्वतंत्र कराने में न ही सांप्रदायिक नेता तथा न ही रजवाड़े का कोई रुचि था। तो सांप्रदायिक नेता जो भी थे उनका कोई ये इच्छा नहीं था कि भारत आज़ाद हो, और न ही जो राजा रजवाड़े थे इनका भी कोई रुचि नहीं था। इसी वजह से आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, गोलमेज सम्मेलन असफल रहा तथा इस सम्मेलन में कोई समझौता नहीं हो सका। इस गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। अब यह आंदोलन पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया था। इस आंदोलन के चलते गांधी जी और उनके साथ कई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने इस आंदोलन के चलते लगभग एक साल में 1,20,000 ठीक है 1,20,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। देखिए,
गांधी जी जब वहाँ से गोल में दूसरे गोल में सम्मेलन से जब भारत लौट के आए तो फिर से सभी ने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया, जिससे जो है अंग्रेजी सरकार ने 1,20,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। देखिए 1934 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1934 में कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के तहत कांग्रेस के द्वारा मांग रखी गई। इस मांग के अनुसार यह कहा गया कि निर्वाचित संवैधानिक सभा को लोगों के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आहूत की जाए। इस प्रस्ताव के तहत कांग्रेस ने कहा कि लोगों को अपनी सरकार चुनने तथा यह तय करने का अधिकार है कि वह किस तरह की सरकार के तहत रहना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस अपने इस उद्देश्य में असफल रही। इस आंदोलन के तहत भारतीय समाज में काफ़ी बदलाव के क्रांतिकारी लक्ष्यों को स्वीकार किया गया। तो देख लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए इसका एक एक जो टर्म होता है हर एक चीज़ आपको हम बताए हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।